हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे, हमारे पास जो है पावर सप्लाई है जिसके अंदर प्रॉब्लम है, इसका पीएफसी सर्किट जो है वो ऑन नहीं हो रहा है। तो इसको हम कैसे बिना किसी मॉड्यूल लगाए कैसे हम इसको रिपेयर कर सकते हैं। काफ़ी सारे टेक्नीशियन को प्रॉब्लम आती है कि जो हमारी पीएफसी वाली पावर सप्लाई होती है उसको रिपेयर नहीं कर पाते हैं, कई बार उनको रिप्लेस करनी पड़ती है, जिसके अंदर क्या होता है कि उनको जो अर्निंग होती है उनकी कम हो जाती है। क्योंकि क्या होता है कि अगर आप मार्केट से लेके नई पावर सप्लाई लगाते हैं, दूसरी पावर सप्लाई लगाते हैं, तो इसमें क्या होता है कि उनकी अर्निंग कम हो जाती है, बचत कम हो जाती है। तो अगर आप उसी पावर सप्लाई को रिपेयर कर सकते हैं या फिर उसी मदरबोर्ड को रिपेयर कर सकते हैं या फिर पैनल को रिपेयर कर सकते हैं, तो आपकी अर्निंग जो है वो बढ़ सकती है। अगर आपको अपनी अर्निंग को बढ़ाना है तो आप हमारे यहाँ ट्रेनिंग ले सकते हैं। ट्रेनिंग में आपको कंप्लीट बताया जाता है पावर सप्लाई को कैसे रिपेयर करना है, पैनल को कैसे रिपेयर करना है, अलग अलग तरीके के फॉल्ट आते हैं, सभी को रिपेयर करना आपको सिखाया जाता है। अगर आप हमारे ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अभी हमारी ऑनलाइन ट्रेनिंग जो है वो स्टार्ट होने वाली है 21 तारीख से। अगर आपने अपनी सीट बुक नहीं कराई है तो अपनी सीट बुक करा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ जो हमारे पास पावर सप्लाई है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारे पास जो पावर सप्लाई है ये एलजी कंपनी की पावर सप्लाई है। तो इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो कई सारे सर्किट होते हैं, अलग अलग सर्किट में काम करना पड़ता है, तभी हमारे को जो है रिपेयर हम इसको प्रॉपर तरीके से कर पाते हैं। अभी क्या है कि अगर हमारे को इसको रिपेयर करना है तो रिपेयर करने के लिए देखिए इसके अंदर सबसे पहले हमने पावर लगाते हैं। पावर लगाओ इसकी, यहाँ पे हम पावर लगाते हैं। तो देखिए इसके अंदर जो प्रॉब्लम है, इसके अंदर क्या है कि जब हम सेट पे इसको लगाते हैं तो इसकी जो बैकलाइट है वो नहीं जलती है और सेट कई बार ऑन हो जाता है, कई बार नहीं भी ऑन होता है। तो इसको हम कैसे रिपेयर कर सकते हैं? तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो पावर सप्लाई को रिपेयर करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो स्टैंड बाई वोल्टेज और पीएस ऑन को हम आपस में जोड़ते हैं एक वायर के द्वारा, जिससे कि हमारी जो ये पावर सप्लाई है सेल्फ ऑन होती है। अब ये सेल्फ ऑन होती है तो देखिए दोस्तों इसके अंदर सबसे पहले हम ये देखेंगे, इसको सेल्फ ऑन करने के लिए सबसे पहले हमारे को वोल्टेज इसके अंदर आउटपुट हम चेक करते हैं। जैसे 12 वोल्ट की सप्लाई, जैसे आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जो है कैपेसिटर पे जो 12 वोल्ट की सप्लाई है वो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से इसके अंदर बन रही है। और यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो इसके अंदर 24 वोल्ट की सप्लाई इसके अंदर बन रही है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 24 वोल्ट इसका परफेक्ट है। अभी क्या है इसके अंदर 12 वोल्ट और 24 वोल्ट बिल्कुल ओके होने के बावजूद भी इसके अंदर दिक्कत है, तो इसको हम कैसे रिपेयर कर सकते हैं? तो इसके अंदर क्या है दोस्तों, अगर आप यहाँ पे देखेंगे जब हम इस पॉइंट को आपस में शॉर्ट करते हैं तो हमारा जो सभी जो इसके अंदर सेक्शन है वो एक्टिव हो जाते हैं। एक्टिव होने का मतलब क्या है, सभी जगह वोल्टेज जो है चली जाती है। इसके अंदर अलग अलग सेक्शन होते हैं, जैसे स्टैंड बाई सर्किट होता है, ऑसिलेशन सर्किट होता है, पीएफसी सर्किट होता है। तो अलग अलग सर्किट हमारे को इसके अंदर देखने को मिलते हैं। अभी जो है इसके अंदर क्या है कि अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं तो जैसे हमने इसको जोड़ा तो ये मेन फिल्टर है और मेन फिल्टर पे अगर हम यहाँ पे वोल्टेज देखते हैं तो हमारे को जो वोल्टेज मिल रहा है यहाँ पे आप ये देख सकते हैं 341 वोल्ट की सप्लाई हमारे को यहाँ पे देखने को मिल रही है। यहाँ पे आप ये देखेंगे, ये देखिए। तो अभी क्या है, ये जो 341 वोल्ट यहाँ पे हमारे को मिल रहा है तो इसका मतलब ये है कि जब तक हमारा जो पीएफसी सर्किट है वो ऑन नहीं होगा, जब तक हमारा यहाँ पे वोल्टेज जो है बूस्ट नहीं होगा। बेसिकली इसको बूस्ट कराने का रीज़न ये होता है कि जो हमारा ये बड़ा वाला ट्रांसफार्मर है ये हमारा 390 वोल्ट पे ऑपरेट होता है और इसके लिए एक सर्किट बनाया जाता है, ऑसिलेशन सर्किट। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 2 मॉसफेट और एक आईसी लगा के इसको ड्राइव कराया जाता है, तभी हमारा जो ट्रांसफार्मर है वर्किंग में आता है। लेकिन अभी क्या है कि जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि यहाँ पे जो 12 वोल्ट है और 24 वोल्ट की सप्लाई तो इसके अंदर बन रही है, लेकिन जैसे ही हम इसको लोड देंगे तो ये जो वोल्टेज है वो ड्रॉप हो जाती है या फिर कई बार स्टार्ट होती है, कई बार नहीं होती है। और इसके अंदर जो है बैकलाइट तो बिल्कुल भी इसके अंदर नहीं जलती है। तो अगर इस तरीके की दिक्कत रहती है तो इसको हम कैसे चेक कर सकते हैं? तो सबसे पहले हमारे को ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि हमारे पास जैसे ये आईसी लगी हुई है, ये हमारी पीएफसी के लिए आईसी है और यहाँ पे देखेंगे तो ऑसिलेशन की आईसी है। तो जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि इसके अंदर जो है
अभी 390 वोल्ट हमारे को चाहिए काम कराने के लिए, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो इसके अंदर जो हमारे फिल्टर पे जो वोल्टेज बन रही है वो 340 वोल्ट बन रही है। और ये वोल्टेज देखेंगे तो यहाँ पे एक फ्यूज़ लगा हुआ है, और ये फ्यूज़ के द्वारा अगर आप यहाँ पे देखेंगे ये जा रही है हमारे मॉसफेट के ड्रेन पे। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं मॉसफेट का ड्रेन जो है 340 वोल्ट यहाँ पे परफेक्ट है। और अभी यहाँ पे जो हमारे को वोल्टेज चाहिए वो चाहिए 390 वोल्ट। तो इसके लिए देखिए हमारे को सबसे पहले चेक करना होगा कि यहाँ पे ये जो दोनों आईसी लगी हुई हैं, ऑसिलेशन आईसी और पीएफसी की आईसी, इन दोनों की हमारे को वीसीसी वोल्टेज हमारे को देखना पड़ेगा कि हमारी जो वीसीसी वोल्टेज है वो हमारे को मिल रही है या नहीं मिल रही है। तो वीसीसी वोल्टेज चेक करने के लिए सबसे पहले हमारे को इसका सर्किट चाहिए होगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से हम सर्किट को निकाल के इसकी वीसीसी वोल्टेज चेक करते हैं। तो मेरे पास जो इसका नंबर है L6599AD। तो अगर हम इसको देखते हैं तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए। क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि जब भी हम काम करते हैं तो प्रॉपर काम करने के लिए हमारे को इसका सीमेटिक या फिर आईसी की कंप्लीट डिटेल हमारे पास होनी चाहिए, तभी हम प्रॉपर तरीके से किसी भी डिवाइस को चेक कर सकते हैं। 6599 AD। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं सर्च करके, उसका थोड़ा सा नेट कम चल रहा है, किसी और का फ़ोन हो तो दिखाओ। तो यहाँ पे क्या है, मैंने अभी यहाँ पे जो है इसका नंबर डाला है L6599AD। इसकी अगर हम इमेज में जाके देखते हैं तो ये हमारे पास इसकी पिन डिटेल आ गई है। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो इसके अंदर देखिए ये जो आईसी है इसकी 16 पिन की आईसी है। तो इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर जो है 12 नंबर पिन इसकी वीसीसी की है। तो इसकी अगर हम वीसीसी पिन अगर चेक करते हैं तो वीसीसी पिन पे क्या वोल्टेज हमारे को मिल रहा है वो चीज़ देख लेते हैं। यहाँ से यहाँ पे देखेंगे तो 8 नंबर पिन है, और 8 से 9, 10, 11, 12, यहाँ पे देखते हैं पिन नंबर 12, 9, 10, 11 और ये 12 नंबर पिन पे अगर हम वोल्टेज देखते हैं तो यहाँ पे देखते हैं क्या वोल्टेज हमारे को मिल रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारे को वीसीसी वोल्टेज जो है हमारे को परफेक्ट मिल रहा है, यानी कि 13 वोल्ट की सप्लाई हमारे को मिल रही है। जो इस आईसी की ऑपरेटिंग वोल्टेज रहती है वो 12 वोल्ट से लेकर 18 वोल्ट के बीच में रहती है। तो 13 वोल्ट अराउंड हमारे को मिल रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये वोल्टेज ओके है, परफेक्ट है। अब यही वोल्टेज जो है ये हमारी जो जाती है सेम पीएफसी की आईसी में। तो पीएफसी आईसी की भी अगर हम डाटा शीट में देख लेते हैं एक बार, तो इसका जो नंबर है वो भी देख लेते हैं एक बार सेट को ऑफ करो। तो इसका नंबर जो था HS01G। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं HS01G अगर नेट पे डालते हैं और यहाँ पे देखते हैं क्या मिल रहा है हमारे को, HS01G। तो इसके अंदर अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो इसके अंदर जो इसकी VCC है पिन नंबर 8 है। पिन नंबर 8 पे देखेंगे तो ऑन करो, पावर लगाओ। पिन नंबर 8 पे देखते हैं इसकी VCC मिल रही है नहीं मिल रही है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये पिन नंबर 8 से इसकी जुड़ी हुई है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पिन नंबर 8 पे हमारे को कोई भी वोल्टेज नहीं मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि इसका जो ट्रैक है वो ब्रेक है, हो सकता है बीच में कोई रेजिस्टेंस ओपन है या फिर कुछ भी हो सकता है, या फिर कोई जो ट्रांजिस्टर कई बार लगाया जाता है N चैनल का NPN, तो वो भी ख़राब हो सकता है। तो अभी क्या है कि हमारे को टेस्टिंग पर्पज़ पे इसको चेक करना है कि भाई आईसी काम कर रही है या नहीं कर रही है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे तो इस आईसी के ऊपर जो वोल्टेज जा रहा है वो इसके थ्रू जा रहा है, यानी कि यहाँ पे एक जंपर लगा हुआ है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक जंपर यहाँ पे 13 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है। तो यहाँ से हम सप्लाई लेके इसकी पिन नंबर 8 पे ज्वाइन करके देखते हैं। तो चलिए अभी क्या है इसको जोड़ के देखते हैं पावर को निकाल के। तो ये हमारे पास एक वायर है, वायर के थ्रू हमारे को जोड़ना है।
तो देखिए जोड़ने के लिए हमारे को इस तरीके की वायर का आप यूज़ कर सकते हैं। इसके ऊपर कोटिंग रहती है ताकि आप आसपास में शॉर्ट ना हो। तो इसको हम क्या है, इसको फ़ोन को हटा लो। हाँ, अब क्या है कि अगर हम इसको जोड़ते हैं यहाँ से, तो इसका जो कनेक्शन था वो हमारा यहाँ पे था। इसको जोड़ लेते हैं यहाँ पे और देखते हैं ट्राई करके क्या कंडीशन रहती है। तो ये मैंने यहाँ पे इसका जोड़ लिया है कनेक्शन। उसके बाद इसकी जो दूसरी पॉइंट है, तो दूसरे पॉइंट को हमारे को जोड़ना है पिन नंबर 8 पे, क्योंकि पिन नंबर 8 पे इसकी VCC पिन है। तो ये देखिए क्या होता है, सभी IC की अलग अलग पिनें होती हैं। तो ये सब चीज़ें चेक करने के लिए आपको डाटा शीट की ज़रूरत पड़ती है। बिना डाटा शीट के अगर आप काम करते हैं तो वो प्रॉपर काम नहीं होता, जिसकी वजह से होता क्या है, कई बार सप्लाइयाँ यहाँ पे क्या है, हमने इसको जॉइंट कर दिया है। तो अभी क्या है कि इसको अगर हम सप्लाई देकर चेक करते हैं क्या कंडीशन रहती है। पावर लगाओ। पावर लगाने के बाद अगर हम देखते हैं कि सबसे पहले मेन फिल्टर में प्रॉब्लम थी कि भाई यहाँ से हमारा जो 390 वोल्ट था, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं। अभी IC को जो है VCC वोल्टेज मिलने पर जो हमारी IC प्रॉपर तरीके से काम करना स्टार्ट कर दिया, यानी कि हमारा जो 390-397 वोल्टेज है बिल्कुल परफेक्ट मिल रहा है। और अगर हम इसके MOSFET के ड्रेन पे चेक कर रहे हैं तो ये भी वोल्टेज हमारा परफेक्ट है। तो इस तरीके से हम बिना किसी मॉड्यूल को लगाए पावर सप्लाई को रिपेयर कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपके पास प्रॉपर तरीके की नॉलेज रहती है तो आपको ज़रूरी नहीं है सभी में आपको मॉड्यूल ही लगाना पड़े। इस तरीके से हम किसी पावर सप्लाई को आसान तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।